हेलो बच्चों, आज हम पढ़ाएंगे मैथ। मैथ में चैप्टर पढ़ेंगे आज हम अनुपात एवं समानुपात। अब हम कोशिश करेंगे कि अनुपात क्या है। हम कोशिश करेंगे समझने की कि अनुपात क्या है। अनुपात वो है जब हम किन्हीं दो राशियों की तुलना करते हैं तब अनुपात का प्रयोग करते हैं। जैसे एक कोई राशि ए है, दूसरी बी है। जब हम इन दोनों की राशियों की तुलना करेंगे तो हम अनुपात का प्रयोग करेंगे। इसे हम भिन्न में भी डिनोट करेंगे, जैसे कि एक्स एंड वाई, एक्स अनुपात वाई, ऐसे भी हम लिख सकते हैं इसे। और अब हम ऐसे भी लिखेंगे जैसे कि हमें ए अनुपात बी दिया हो तो हम इसे ए अपॉन बी लिख सकते हैं। अब हम समझेंगे समानुपात। समानुपात वो होता है जब हम किन्हीं दो राशियों की तुलना किन्हीं अन्य दो राशियों से तुलना करेंगे, उसे हम समानुपात कहते हैं। जैसे ए और अनुपात बी ये दो राशि हैं और दो राशि सी अनुपात डी हैं। जब हम इनकी तुलना करेंगे तो हम समानुपात का प्रयोग करेंगे, चिन्ह का प्रयोग करेंगे। समानुपात का मतलब बराबर भी होता है, जैसे कि ए बट्टे बी बराबर सी बट्टे डी भी लिख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। डीएलएड में हमेशा कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि हमारा ए अनुपात बी बराबर दिया है एम अनुपात एन और सी अनुपात नहीं बी अनुपात सी दिया है पी अनुपात क्यू। और हम इनका प्रयोग से दो क्वेश्चन बना सकते हैं। नंबर एक, इसमें हमें ए अनुपात बी अनुपात सी पूछ सकता है और दूसरा है ए अनुपात सी पूछ सकता है। अब इसका हम इसे सॉल्व करेंगे इसे। ए अनुपात बी बराबर एम अनुपात एन, बी अनुपात सी बराबर पी अनुपात क्यू। अब देखो यहां हमें वैल्यू दे रखी है बी की दो, एक एन और पी। अगर हम ऊपर वाले में दोनों में पी का गुणा कर दें और नीचे वाले में हम एन का गुणा कर दें तो हमें बी की वैल्यू पता चल जाएगी। तो जैसे कि हम ऊपर वाले में करेंगे पी का गुणा तो एम पी अनुपात एन पी और नीचे वाले में करेंगे एन का गुणा तो पी एन गुणा करेंगे एन का तो क्यू एन। अब देखो हमें बी की वैल्यू बराबर बराबर मिल गई दोनों में। देखो बी की डबल यहां वैल्यू दी थी एन और पी, अब यहाँ एन पी दोनों मिल गई। अब हम सबसे पहले हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, ए अनुपात बी अनुपात सी। ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर ए की वैल्यू कितनी है एम पी अनुपात बी की वैल्यू दोनों में समान है एन पी तो एन पी अनुपात सी की वैल्यू कितनी है क्यू एन। अब हमें जब तीनों की वैल्यू पता चल गई तो हमें ए अनुपात सी की वैल्यू भी पता चल जाएगी। ए की वैल्यू ये हो गई और सी की वैल्यू ये हो गई तो ए अनुपात सी बराबर एम पी अनुपात क्यू एन। अब इसे हम एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हमें ए अनुपात सी की वैल्यू डायरेक्ट निकालनी हो तो अगर हम ए अनुपात सी की वैल्यू डायरेक्ट निकालेंगे तो जैसे कि हमें ए की वैल्यू ए अनुपात बी की वैल्यू कितनी दे रखी है एम अनुपात एन और बी और सी की वैल्यू दे रखी है पी अनुपात क्यू।
तो हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। तो ए की वैल्यू MP और C की वैल्यू NQ ऐसे निकाल सकते हैं। मगर ये रूल जब A और C का अनुपात पूछे तभी यूज होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब हम क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। अब हम कॉन्सेप्ट तो सीख लिया, अब हम क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एग्जांपल फर्स्ट, A अनुपात B बराबर 1:2, B अनुपात C बराबर 3:4। अब हम इसमें वैल्यू निकालेंगे A अनुपात B अनुपात C की, नंबर 1। नंबर 2 निकालेंगे A अनुपात C। A अनुपात B बराबर 1:2, B अनुपात C बराबर 3:4। जब हमें B की वैल्यू 2 दे रखी है, एक तो दे रखी है 2 और एक दे रखी है 3। अगर हम ऊपर वाले में, अभी जो हमने बताया था कॉन्सेप्ट में, कि ऊपर वाले में अगर हम 3 का गुणा कर दें और नीचे वाले में 2 का गुणा कर दें तो वैल्यू दोनों की समान आ जाएगी B की। जैसे एक इसमें 3 का करेंगे गुणा 3:2:3 गुणा 3, 3:2:4:2, तो 3:6 और 6:8। अब हमें B की वैल्यू 2 दे रखी थी, यहाँ अब सेम हो गई 6। तो A अनुपात B अनुपात C बराबर 3:6:8। अब हमें तीनों की वैल्यू पता चल गया, तो A C की भी वैल्यू पता कर सकते हैं। A अनुपात C बराबर 3:8, 3:8। अब हम टाइप 2 देखते हैं। अब हम टाइप 2 देखेंगे। टाइप 2, इसमें हमें वैल्यू दे रखी होंगी। एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं आगे। A अनुपात B बराबर M:N, B अनुपात C बराबर P अनुपात Q और C अनुपात D बराबर R अनुपात S। अब इसमें हम वैल्यू निकालेंगे। इसका प्रयोग करते हुए कितने क्वेश्चन बन सकते हैं ये देखते हैं पहले। एक तो क्वेश्चन बन सकता है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। एक तो वैल्यू ये निकल सकती है। नंबर 2 वैल्यू निकल सकती है A अनुपात D। नंबर 3 वैल्यू निकल सकती है A अनुपात B अनुपात C। और नंबर 4 वैल्यू निकल सकती है B अनुपात C अनुपात D। ऐसे हमें 4 वैल्यू पूछ सकता है क्वेश्चन में। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करेंगे आगे हम A अनुपात, जब पहले नंबर का ये सॉल्व करेंगे, अगर हमें इसकी इन चारों की वैल्यू पता चल जाएगा तो ये तीनों नीचे वाले अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। तो पहले ये सॉल्व करेंगे। A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, इसकी वैल्यू रखेंगे A अनुपात N। अब B की वैल्यू कितनी है P और Q, इसके नीचे रखेंगे P Q। C D की वैल्यू R और S अनुपात S। अब हम इसमें ये देखते हैं, अपने पड़ोसियों को देखते हैं कि हमारा पड़ोसी कौन है। देखो पड़ोसी हमेशा बगल वाला होता है, ऊपर नीचे मत देख लेना, पड़ोसी बगल वाला। जैसे इसका पड़ोसी कौन है N, तो यहाँ N लिखेंगे। फिर यहाँ इसका पड़ोसी कौन है N, यहाँ N लिख लेंगे। इसका पड़ोसी कौन है Q, तो यहाँ Q लिख लेंगे। इसका पड़ोसी कौन है P, तो P लिख लेंगे। इसका पड़ोसी कौन है R लिख लेंगे। अब इसका पड़ोसी R। अब इन तीनों का गुणा कर देंगे। तो PMPR अनुपात NPR अनुपात NQR अनुपात NQS, ये हमें तीनों की वैल्यू निकल आए, चारों की। A अनुपात B
अनुपात सी अनुपात डी की वैल्यू निकल आएंगी। इसे हम एक और तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि हमें ये दे रखा है, ये जैसे कि ए अनुपात बी बराबर एम एन, बी अनुपात सी बराबर पी क्यू और सी अनुपात डी बराबर आर एस। अगर हमने जो पहले कॉन्सेप्ट में बताया था आपको, अगर पहले इनका गुणा कर दें, इन तीनों का गुणा कर दें और इन तीनों का गुणा कर दें, तो ए अनुपात डी की वैल्यू हमें पता चल जाएगा। जैसे एम पी आर अनुपात एन क्यू एस, ये हमें ए डी की वैल्यू पता चल गई। अगर हम सी की वैल्यू पता करेंगे तो आगे हम दो अक्षर ये लेंगे, फिर ये लेंगे, दो अक्षर ये लेंगे, फिर हम ये लेंगे, आगे हम दो अक्षर ये लेंगे और ये लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा सी की वैल्यू। अगर हम डी की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो एक अक्षर ये लेंगे और दो अक्षर ये लेंगे, एक अक्षर ये लेंगे और दो अक्षर ऐसे लेंगे। और बेटर होगा क्या ऐसे करें सॉल्व, इस तरीके से सॉल्व करोगे तो भूल भी नहीं पाओगे और उस तरीके से भूल जाओगे, इसलिए ऐसे करें। अब हमें ए बी सी डी की वैल्यू पता चल गई, अब हमें ज्ञात करना है ए और डी की वैल्यू। तो ए की वैल्यू कितनी है, ए डी, ए की वैल्यू कितनी है एम पी आर और डी की वैल्यू कितनी है एन क्यू एस। और तीसरा, अब हम ऐसे ही इसी में से इनका आंसर निकाल सकते हैं। अब हम टाइप 3 देखेंगे, हम देखेंगे टाइप 3। अब इसमें हमें वैल्यू दे रखी होंगी भिन्न में, जैसे ए अनुपात बी बराबर 1/m अनुपात 1/n, बी अनुपात सी बराबर 1/p अनुपात 1/q। अब हमें जब भिन्न में वैल्यू दे रखी होगी तो आगे हम कॉन्सेप्ट से सीखते हैं, फिर एग्जांपल से हम सीखेंगे, कॉन्सेप्ट से सीखेंगे। जब हमें दे रखी है ए अनुपात बी बराबर 1/m अनुपात 1/n, जब हमें भिन्न में वैल्यू दे रखी होगी तो हम एक काम करते हैं, इन दोनों हर का, इसे बोलते हैं अंश और इसे बोलते हैं हर का दोनों का गुणा करके इन दोनों में गुणा कर देंगे। जैसे हर का दोनों का गुणा करेंगे तो होगा mn, जब हम दोनों का गुणा करेंगे तो 1/m गुणा mn अनुपात 1/n गुणा mn। अब m से m कट गई और n से n कट गई, तो हमारी वैल्यू n अनुपात m। तो a अनुपात b बराबर n अनुपात m। जैसे अभी हमने कॉन्सेप्ट सीखा था उस तरह वैल्यू आ गई, हमें बेशक अपॉन में दे रखी है वैल्यू, मगर हम ऐसे करके इसे अपॉन से हटा सकते हैं। अब हम ऐसे b और c की करेंगे, b और c p गुणा pq अनुपात 1/q गुणा pq। अब p से p कट, q से q कट, अब इसकी वैल्यू आ गई q अनुपात p। अब हमें दोनों की वैल्यू दे रखी है b अनुपात c बराबर qp, q अनुपात p। अब हम पहले जो सॉल्व किया था जिस कॉन्सेप्ट से, उस कॉन्सेप्ट से ये सॉल्व कर सकते हैं। अब हम एक और टाइप देखेंगे, अब हम टाइप 4 देखेंगे। जैसे कि अभी हमें वैल्यू दे रखी थी अपॉन में, अब अपॉन में वैल्यू न देकर हमें और तरीके से वैल्यू दे रखी हूं, जैसे 1/a अनुपात 1/b बराबर 7/5, 7/5। और दूसरी वैल्यू दे रखी होगी 1/b अनुपात 1/c बराबर 5/6। जब हमें जो भिन्न में वैल्यू दे रखी होंगी तो आगे हम इन्हें
उल्टा कर देंगे, सब वैल्यूओं को उल्टा कर देंगे। तो इसे उल्टा करेंगे तो 1/a का उल्टा करेंगे तो a आएगा, जब 1/b का उल्टा करेंगे तो b आएगा। वो कैसे, देखो 1/1 लिखेंगे तो इसका उल्टा 1 अपॉन a हो जाएगा। इसी तरह अब हम इन सब की वैल्यू उल्टी कर देंगे। अनुपात b बराबर 1/7 अनुपात 1/5। इसी तरह इसे करेंगे b अनुपात c बराबर 1/5 अनुपात 1/6। अब हमें उसी तरह जो अभी हमने कॉन्सेप्ट सिखाया था आपको, उसी तरह फिर इसे सॉल्व करेंगे। इन दोनों का हर का दोनों का गुणा करके इनमें गुणा कर देंगे। जैसे a अनुपात b बराबर 1/7 गुणा, इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना होगा 35। तो 35 गुणा कर देंगे अनुपात 1/5 गुणा 35, तो ये 5 बार गया, ये 7 बार गया। तो a अनुपात b बराबर 5 अनुपात 7। इसी तरह इसे सोल्व करेंगे तो b अनुपात c बराबर 6 अनुपात 5। इस तरह ये सोल्व करके वैल्यू इतनी आएगी। अब इसे हम सोल्व कर देंगे। a अनुपात b बराबर 5 अनुपात 7 और b अनुपात c बराबर 6 अनुपात 5। अब हमने जो पहले टाइप सिखाया था आपको कि b की वैल्यू 2 दे रखी है, 7 और 6। तो हम इन दोनों में अगर ऊपर वाले में 6 का और नीचे वाले में 7 का गुणा कर देंगे तो हमें b की वैल्यू सेम पता चल जाएगा, मतलब बराबर आ जाएंगे। तो हम इसी तरह आगे सॉल्व करेंगे। 5 गुणा 6 अनुपात 7 गुणा 6 गुणा 7 अनुपात 5 गुणा 7 30 अनुपात 42 अनुपात 35। अब हमें दो वैल्यू पता चलेगी तो a अनुपात b अनुपात c बराबर 30 अनुपात 42 अनुपात 35। अब ये हमने 4 टाइप सीखे हैं। अब हम आगे अगली क्लास में सीखेंगे। थैंक यू।